नमस्कार। मैं कौन हूँ? मैं क्यों ये एक फ़िल्मी मैसेज का वीडियो डाल रही हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले बात करेंगे आज 24 अप्रैल 2023 को मुंबई की कुछ बात। मैंने ये चैनल फ़िल्मी मैसेज बनाया था और उस पर सोचा था कि मैं हर सैटरडे को एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं फ़िल्म की कहानी में से जो भी एक सुंदर मैसेज है वो निकाल कर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन ज़िंदगी अपने तरीके से चलती है, अपने तरीके से मौका देती है। मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है। आज एक ऐसी कहानी ने मुझे आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाने की मजबूरी रख दी कि मेरे अंदर एक एनर्जी लेवल हाई होके मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। फिल्म है बेवकूफ़ियाँ। आप देख रहे होंगे मैं एक लेडी हूँ, बुढ़िया हूँ, या मैं कोई क्या हूँ मैं? आप मुझे सुंदरता के पैमाने से नापिए, चाहे आप जैसे भी देखिए, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आपको दिखता होगा कि कुछ तो है ऐसा जो ये सब सोचने की मजबूरी दे रहा है, और वो शायद मेरे अंदर चल रहा प्रेम है। प्रेम जो सबके लिए है, इस देश के लिए भी है, इस दुनिया के लिए भी है। हर कण कण में मुझे प्रेम अनुभूति होती है। उसी प्रेम ने फिल्मों का अध्ययन करने की प्रेरणा दी, और मैंने यहाँ मुंबई के समय को इसी को समर्पित कर दिया। अभी जो हमारा प्राइम वीडियो है उस पे मैंने मेंबरशिप ली उसकी, जो उसमें होता है तरीका, उसमें क्योंकि मुझे गूगल पे करना आ गया है तो करीब कई सालों से मैं इसका उपयोग कर रही हूँ और स्मार्ट होकर काफ़ी ऐप पे जाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी इंस्टा से कोई मेरा अपना इनकम शुरू नहीं हुई है, यूट्यूब से नहीं हुई है, और ना ही मेरा ध्यान जाता है कि इस पर होना चाहिए। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो कितना कॉन्क्रीट हम कर पा रहे हैं। कम से कम भारत की संस्कृति के आधार पर हम एक कदम चल पाए, एक कदम से भी छोटे से, मतलब उसके सत्य को समझ पाए। तो आज एक छोटा सा सत्य, प्रेम का सत्य, हमने बेवकूफ़ियों फिल्म में कुछ नए स्टाइल में देखा, और वो स्टाइल जो आजकल की बच्चों को परेशान करता है। वो फिल्म आप ज़रूर देखिए, चाहे उसे हॉल में जाके देखिए, चाहे उसको टीवी पे देखिए, चाहे उसका जो पेमेंट करते हैं उसके करके देखिए, उसको ज़रूर देखिए। उसमें ऋषि कपूर जी का मुझे लगता है पूरे जीवन का शायद सबसे बेस्ट काम है बेवकूफ़ियों में। सोनम कपूर से बहुत अच्छा काम लिया है, और जो कहानी है वो आज की युवा पीढ़ी को, जो मेटलिस्टिक दुनिया है उसमें एक अनुभूति दे जाती है कि प्यार कौन सी ताकत है। वो जो भौतिक संसार में आपको बहुत बड़े बड़े सपने तो दिखाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। जो हमारी पिछली जो हमारी मुंबई की यात्रा है, पिछले 75 सालों में जो फिल्मों ने दिया है, बहुत कुछ बहुत प्यारा प्यारा देने की कोशिश की, लेकिन हमारी पीढ़ी तक उतना सुंदर हम ले नहीं पाए। और आज की पीढ़ी में, जबकि लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब में लगे हैं, जॉब है या नहीं है, इससे आगे की जो मतलब रॉक स्टार्स और ऐसे माहौल में जब आप बात करते हैं, म्यूज़िक बड़ा हाई है, और उसके बावजूद आप उस हमारे भारतीय संस्कृति के प्रेम के तत्व को जीने का प्रयास करते हैं। तो वो फिल्म मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी, और ऐसा लगा कि युवा पीढ़ी की जो उलझनें हैं वो शायद इस फिल्म से रिलेट करती हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं कमा रहे और हमारे अंदर प्रेम है, तो प्रेम की शक्ति आपको डिग्रियां भी दिला सकती है, प्रेम की शक्ति आपको सुंदर भी बना सकती है, प्रेम की शक्ति आपको सब कुछ कर सकती है। तो मुझे लगता है इस विषय पर फिल्में बनना शुरू हुई हैं, और बहुत कायदे से हुई हैं। अभी तक की जो फिल्में बन रही थी उसमें भी मैसेज रहता था, लेकिन ये मैसेज और ज़्यादा प्यारे ढंग से रखा गया है, और कॉमेडी भी बहुत है इसमें।
आप लोग देखिएगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें आपसे बाद में करूँगी। फ़िलहाल तो इसी फ़िल्म के लिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि इसको देखिए, और ख़ासकर आज के युवाओं को अपने साथ चलने वाली जो उनकी अपनी प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि हम किसी से प्यार किस हद तक करते हैं, कितना करते हैं, क्यों करते हैं, और हमें क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इनोसेंसी चाहिए, हमें हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अपनापन चाहिए। और जो आगे की प्रॉब्लम आती है, हम लोग सोचते हैं कि सेक्स की प्रॉब्लम है, नग्नता है, या हमारे मुंह पे जो गालियाँ हैं, या हम लोग जो बोलते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो युवा पीढ़ी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किससे क्या मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा टोकने रोकने की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से हम अगली पीढ़ी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, और अपने को भी साथ साथ। तो उसी भाव से आप फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं युवा जितने हमारे आसपास हैं उनके अच्छे अच्छे जोड़े जब बनेंगे, तो वो जोड़े अगली पीढ़ी को जब जन्म देंगे तो उनका आईक्यू क्या होना चाहिए, इस विषय पर हम क्या फिल्में बना पाएंगे, क्या हम आगे कुछ और कर पाएंगे। चलिए, फिल्मी मैसेज में अगली बार फिर कुछ नई बात लेके आऊँगी। कोशिश करूँगी कि मुझे फिर से कोई अच्छी सी फिल्म अपील कर जाए, और कोई सीरियल अपील कर जाए। फिल्मी स्टाइल में मैं रखने की कोशिश करूं, क्योंकि फिल्म की जो परिभाषा है वो फ्यूचर लाइफ के बारे में है, फ्यूचर इंस्पिरेशन के बारे में है, फ्यूचर इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए है। तो चलिए, फिर हम बात करते हैं, और आपसे फिर मिलती हूँ फिल्मी मैसेज में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।